हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ, और जो रिलेटेड है किससे? ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है क्लास 11 से। क्लियर बेटा? ये टॉपिक है क्लास 11 से और टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़कर आ चुके होंगे या फिर अभी पढ़ने वाले होंगे। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? जैसे ये जैवलिन है, इसको थ्रो किया हमने ऐसे, तो ये किसी एंगल पर थ्रो कर रहे हैं। इसको किस पर थ्रो कर रहे हैं? किसी एंगल पर। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर हमने इसको थ्रो किया। तो इसको जब हम थ्रो करेंगे तो ये अंडर ग्रेविटी क्या करेगा? मोशन करेगा। ये जो मोशन है वो 2D मोशन है। किसमें? एक प्लेन में मोशन है भाई। एक प्लेन ही तो होगा जिसमें वो जैवलिन आपका क्या करेगा? मोशन करेगा। तो वो क्या होगा? एक प्लेन होगा। तो ये जो मोशन है वो 2D मोशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ देखो टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जैसे हम एक जैवलिन थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, जैवलिन हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये कोई मास है स्मॉल m, और इस मास को हमने यहाँ से थ्रो किया और वेलोसिटी वेक्टर, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ये किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी की। और कितने एंगल पर थ्रो कर रहे हैं हम इसको? हम इसको कर रहे हैं थीटा एंगल पर। भाई चलो इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंक रहे हैं, इसलिए क्या होगा? u वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी को b से नहीं, किससे डिनोट किया? u से। एक बॉल है और उसको ऐसे थीटा एंगल पर थ्रो किया तो वो बॉल अंडर ग्रेविटी मोशन करेगी। और किस तरीके से करेगी? वो इस तरीके से मोशन करेगी। ये जो बॉल है, और ढंग से बना देते हैं, ये जो बॉल है ना, इस तरीके से मोशन करने वाली है। ये जो मोशन है इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। इसका पाथ होगा पैराबोलिक। पाथ कैसा होगा? पैराबोला होगा। ये इस पाथ को फॉलो करेगी और ये जो है एक प्लेन होगा। ये बॉल कुछ टाइम बाद यहाँ भी पहुँचेगी इस तरीके से, ये यहाँ भी पहुँचेगी, ये यहाँ भी पहुँचेगी। तो इसकी मोशन कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ से हमने इसको थ्रो किया u वेलोसिटी से, तो ये अंडर ग्रेविटी क्या करेगी? मोशन करेगी। और ये जो मोशन है उसको ही हम क्या बोल देंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें एक मेन जो बात है ध्यान देने वाली, वो क्या है कि जब भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे फेंका जाएगा अंडर ग्रेविटी, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर फेंका जाएगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा। तो भाई अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इस पे केवल एक ही फोर्स अप्लाई करेगा और वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कहाँ काम करेगा? वो ऐसे डाउनवर्ड काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स।
आई बात समझ में? इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, केवल एक ही फोर्स काम करेगा जो होगा ग्रेविटी के कारण, और जो काम करेगा कहाँ, ऐसे डाउनवर्ड, वो क्या करेगा, काम करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए एक्स की जो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो तो कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि वही फोर्स जो काम कर रहा है ना, फोर्स की वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है, 0 है। और फोर्स को क्या लिखेंगे, एम ए, एक्सेलरेशन भी ए एक्स काम में आएगा, तो यहाँ से ए एक्स क्या बन गया, 0/m। तो ए एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, ए एक्स की वैल्यू रहने वाली है 0। एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो कितना, 0। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली जो बात है ध्यान देने वाली वो यही है कि जो एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स इस पर वर्क नहीं कर रहा है, इस पर एक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं तो किसकी करते हैं, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की। इस पर एक ही फोर्स लगेगा, और कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसलिए एक ही एक्सेलरेशन होगा बाई एक्सिस के अलोंग, उसको मैं लिखूँगा ए वाई से। भाई प्लेन में मोशन हो रही है तो एक्सेलरेशन भी दो तरीके का चलेगा, ए एक्स एंड ए वाई। इनिशियल जो वेलोसिटी है u वो भी दो होगी, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी और एक होगी बाई एक्सिस के अलोंग। फाइनल वेलोसिटी है वो भी क्या होने वाली है, वो भी एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अलोंग होगी। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये दोनों एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, मोशन करेगा। भाई ये इधर जा रहा है तो ये यहाँ किसी, मान लो किसी टाइम t पर ये यहाँ पहुँच गया इस जगह। ये कहाँ है, कब है, एट टाइम t, एट टाइम t पर ये यहाँ है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो है ना वो एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और बाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये वाई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो देखो एक ही टाइम पर एट टाइम t ये दोनों डायरेक्शन में चल जाता है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और बाई एक्सिस के अलोंग भी, दोनों में मोशन करता है। एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस होगी x, बाई एक्सिस के अलोंग होगी डिस्टेंस कितनी, y। क्लियर है? तो इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है बेटा? चलो अब आगे बात करते हैं। इसमें मैं निकालूंगा इसकी ट्रेजेक्टरी, किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, कि इस ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो ट्रेजेक्टरी है, जो इसका पाथ है वो कैसा होना चाहिए, तो वो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा इसके लिए पाथ कैसा होगा। तो वो इक्वेशन निकालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो सबसे पहले इस टॉपिक में मैं निकालता हूँ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, किसके लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। यहाँ तक आप समझ चुके हो कि इस पर मैं ये मान लेता हूँ, चलो दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। वही इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसमें, देखो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है। छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूँ।
ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ऐसे है u वेक्टर, और कितने एंगल पर फेंक रहे हैं हम उसको, ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, थीटा एंगल पर फेंका है ऑब्जेक्ट। तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी यू एक्स वेक्टर। क्या लिखेंगे, यू एक्स वेक्टर, या फिर इनिशियल जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग उसको हम किससे लिखेंगे, यू कॉस थीटा। कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग तो हो गया यू कॉस थीटा, और जो वेलोसिटी है बाई एक्सिस के अलोंग उसको लिखूँगा मैं किससे, यू वाई से। उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ किससे, यू वाई से। और ये कितना बनेगा, ये बनेगा u साइन थीटा। क्लियर है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो u का कंपोनेंट है वो तो होगा u कॉस थीटा, और बाई एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है वो होगा कितना, u साइन थीटा। यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। क्लियर। तो बस यही दिखाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया, बाकी का तो मैथमेटिक्स है, वो तो हमें कैलकुलेट करना है। हाँ जी, तो चलते हैं बेटा। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, किसके लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। क्लियर। बाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स होगा वो 0 होगा, इसीलिए ए एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ए एक्स की वैल्यू 0 रहने वाली है। क्लियर है। फिर बात करें ए वाई की वैल्यू की, तो ए वाई ये बाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अलोंग टू बाई एक्सिस, ये कितना बनेगा भाई, डाउनवर्ड है, इसीलिए इसको माइनस जी से लिखा जाएगा। एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, ओह सॉरी, अपवर्ड डायरेक्शन में, हाँ अपवर्ड डायरेक्शन में है ए वाई की वैल्यू, इसीलिए इसको हमने माइनस जी लिखा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको प्लस जी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड में वही एक्सेलरेशन बढ़ता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिरेगा तो डाउनवर्ड जब वो जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, इसलिए जी की वैल्यू क्या लिखी है, प्लस जी लिखी है, और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इसलिए एक्सेलरेशन किस में लिखा है, माइनस जी। ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या रहने वाली है, माइनस जी रहने वाली है। क्लियर है। अब देखिए मैं लिखता हूँ सबसे पहले बाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या लिखा जाएगा, और एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखा जाएगा। भाई अगर हमें इतना तो मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो 2D मोशन कर रहा है, और 2D मोशन का मतलब है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है और वो बाई में भी जा रहा है उसी टाइम पर। आई बात समझ में। तो वो एक्स एक्सिस में भी जाएगा और बाई एक्सिस में भी ट्रैवल करेगा। ठीक है। तो देखिए अगर मैं लिखूं, हम लिखते हैं सिंस v इज इक्वल टू, ये लिखा जाता है सिंस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये लिखते हैं हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता भाई, लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जब कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ हमें वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बेटा। फाइनल एक तो ये इक्वेशन काम में आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस
AT, अगर वो बाई एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर वो मोशन कर रहा है तो क्या लिखोगे, ये इस इक्वेशन से नहीं निकलेगा, हम लिखेंगे इससे, सिंस डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू हम लिखते हैं ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर लिखा जाता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले मैं, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो एक्स भाई एट टाइम t पर ही एक्स एक्सिस में भी मोशन कर रहा है और बाई एक्सिस में भी मोशन कर रहा है। तो इस वाले फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, x चलेगा, कितना कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट। u की वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिखेंगे, u की वैल्यू जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी u cos थीटा। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिख रहे हैं हम, ux लिख रहे हैं, और ux को क्या लिख सकते हैं, u sin थीटा लिख सकते हैं, और इनटू t ये हो जाएगा, और प्लस 1/2 एक्स एक्सिस के अलोंग लिख रहा हूँ तो a की जगह क्या आएगा, a की जगह ax आ जाएगा, a की जगह क्या रहेगा, ax बनेगा, और t की जगह t और ये उसका स्क्वायर। ax क्या लिखा है हमने, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ये मोशन कर रहा है, सिंस ax इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 0, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 लिखते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी, और ax की वैल्यू रख दी कितनी, ax की वैल्यू हो गई बेटा 0। ये 0 होते ये पूरा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालूं क्योंकि टाइम कॉमन है दोनों में। भाई जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है प्रोजेक्टाइल, और मान लो यहाँ पहुँच गया ये टाइम t पर इस जगह, तो एक्स एक्सिस में भी वही टाइम है और बाई एक्सिस में भी वही टाइम है। तो टाइम क्या हो गया, टाइम कॉमन हो गया, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस में टाइम क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हम टाइम की जो कॉमन है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको बाई एक्सिस के अलोंग जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उसमें उसको पुट कर देंगे टाइम की वैल्यू को, और क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकल जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या लिखोगे, u cos थीटा से डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन u cos थीटा, ये तो निकल कर आ गया कॉमन टाइम। कॉमन टाइम आ गया, ये तो एक तरीके का कॉमन टाइम है जो दोनों के लिए है। वो बाई एक्सिस के अलोंग भी यही चलेगा और एक्स एक्सिस के अलोंग भी यही चलेगा, ये कॉमन टाइम है। क्लियर है बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। हो गया बेटा, चलो तो अब आगे चलते हैं। हमने टाइम निकाल लिया है कॉमन, जो दोनों मोशनों में कॉमन रहेगा। इस टाइम की वैल्यू को वो बाई एक्सिस के अलोंग जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे तो उस बाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें इस टाइम का यूज़ करेंगे, तो ये इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। चलो तो आगे चलते हैं। अब बाई एक्सिस के अलोंग हम क्या लिखेंगे भाई, मोशन में पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग भी मोशन कर रहा है क्योंकि 2D मोशन है, और बाई के अलोंग भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो अब हम लिख रहे हैं बाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको कैसे लिखेंगे, वही फॉर्मूला तो यही काम में आने वाला है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसी से बाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिखा बाई से,
u की जगह क्या काम में आएगा, u साइन थीटा, क्योंकि बाई एक्सिस के अलोंग है तो u का जो कंपोनेंट है वो u साइन थीटा बनेगा बाई एक्सिस के अलोंग। t है तो t की जगह भाई टाइम, ये डायरेक्ट लिख दूँ क्या, t की वैल्यू ये है, t की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट ही, क्या लिख दी, x अपॉन u cos थीटा। ये t की जगह बेटा वैल्यू पुट कर दी है मैंने, ut हो गया ut, ठीक है। अब प्लस 1/2 a क्या चलेगा, a वाई, और a वाई की जगह माइनस जी लिखा, a वाई की जगह क्या लिखा मैंने, माइनस जी लिखा, और t स्क्वायर है, यहाँ क्या है t स्क्वायर, तो t की जगह तो सर क्या काम में ले रहे हैं हम, x अपॉन u cos थीटा काम में ले रहे हैं, और ये इसका स्क्वायर। क्लियर है। तो जैसे फॉर्मूला था उसके हिसाब से जमा दिया। एक बार और देख लीजिए, बाई एक्सिस के अलोंग मोशन को लिख रहे हैं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सिस के अलोंग लिखा है, बाई एक्सिस के अलोंग u की वैल्यू u साइन थीटा लिखोगे, कंपोनेंट है उसका। t की जगह ये वैल्यू हम जो निकाल चुके हैं टाइम की, जिसको कॉमन टाइम बोल रहा हूँ, ये आ गया x अपॉन u cos थीटा, प्लस 1/2 एक ए वाई की जगह लिखा कितना, माइनस जी, और फिर t की जगह x अपॉन u cos थीटा और उसका होल स्क्वायर, वही t की जगह लिख दिया है। कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बातें नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। क्या लिखा, y इज इक्वल टू, देखिए u से u गया, साइन अपॉन कॉज क्या बनेगा, टेन थीटा, तो x इंटू क्या बन गया, टेन थीटा। क्लियर है। ये बनेगा माइनस 1/2 और जी की जगह जी, ये ओपन होके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, ये हो गया x टेन थीटा, तो ये बन गया माइनस जी अपॉन, ये लिख दिया मैंने जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, और ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट का क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया किसका, डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये जो है ना, ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला के जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है उससे मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है, देखिए ये पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे मैच कर रहा है ये इक्वेशन। भाई पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होती है बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, या ए और बी कांस्टेंट है भाई, चाहे इसको ऐसे लिख लो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसको ए मान लो चाहे इसको बी मान लो। तो ये क्या हो गया, ये एक पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जहाँ ए और बी कांस्टेंट हैं, तो इसी को ही तो फॉलो कर रहा है ये भाई। एक्स की जगह एक्स है और ए की जगह कितना है, ए इज इक्वल टू, देखो ए की जगह क्या है टेन थीटा, ये कांस्टेंट है। बी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है बेटा, बी की जगह है जी अपॉन कितना हो गया 2u स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, ये किसकी जगह आ गया, ये बी की जगह आ गया। तो ये जो है ना ये इक्वेशन ये किसकी हो गई, पैराबोला की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पाथ है वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक पाथ।
पाथ जो है वो कैसा फॉलो हो रहा है इसमें, पैराबोलिक। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी उसका पाथ कैसा होगा, एक पैराबोला होगा, उसका पाथ पैराबोलिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन है वो निकल कर आया है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो एक पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन के इक्वल आया है, उसके जैसा ही मिला है हमें, ठीक है। इसीलिए जो पाथ होगा पैराबोलिक मोशन प्रोजेक्टाइल जो मोशन है, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होगा किसका, या ट्रेजेक्ट्री होगी किसकी, उस ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो पैराबोला होगा, पैराबोलिक होगा। क्योंकि इसके लिए जो इक्वेशन है वो ऐसा निकल कर आया, y इज इक्वल टू, जो कि है प्रदर्शित करता है किसको, वो किसको शो करता है, वो एक पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो इसका इक्वेशन है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट आया है, जो ट्रेजेक्ट्री आई है, किस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो लिखा है हमने, उम्मीद करता हूँ ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, केवल एक अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं तो वो अंडर ग्रेविटी क्या करता है, मोशन करता है। उसके ऊपर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, कोई भी, केवल ये एक फोर्स लगता है, वो लगता है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण फोर्स लगता है, ठीक है ना। और हम दोनों जो मोशन है, दोनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट किए हैं, एक्स और वाई, दोनों की हेल्प से हम इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। और कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, एक्स से हमने टी की वैल्यू, जो कॉमन टाइम है उसकी वैल्यू बाई की जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दी, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगी। और ये जो इक्वेशन है वो हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पाथ है किसका, इस ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो कैसा होगा, वो पैराबोलिक होगा। क्योंकि जो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कुछ इसी के जैसा हमें मिलता है। तो क्लियर है बेटा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, और कंसेप्ट वही होगा किससे रिलेटेड, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड होगा। हो सकता है बीच में एक दो वीडियो 12th क्लास के लिए आ जाएं, लेकिन अगला जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इसके बाद जो भी है वो हम आपको बता देंगे। इसके बाद कौन सा टॉपिक होने वाला है, कईयों टॉपिक्स हैं, जैसे रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, मैक्सिमम हाइट है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में, और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट हैं, काफ़ी अच्छे समझने लायक कंसेप्ट हैं बेटा। इनको बारीकी से ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि रटने से तो काम चलेगा नहीं। तो बेटा इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहिए और हमारे वीडियोज़ पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप आगे जाके अच्छे अचीवमेंट गेन करोगे। तो बेटा आज का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट और नई उमंग के साथ।